हीरो, ये तुमने क्या किया? पूरा ओशन तुमने तैर कर पार किया और साहिल पर पहुंचकर ये हरकत। हाथ मत लगाओ। तुम तो यार बहुत बड़े फैंटेसी ब्रेकर हो, बहुत बड़े से भी ज्यादा, मेरे ख्याल से .net। ये हरकत तो मैं भी नहीं करूंगा, यही समझ लो। मैं इस बात को तुमसे नहीं मिला पा रहा हूँ। छेड़ो, तुम भी छेड़ो। आई लव यू, थैंक यू। बहुत कॉमेडी हरकत की है तुमने। अब चुप भी करो। मैंने इस लिहाज से उसको थैंक यू नहीं कहा था, यानी मैं सिर्फ अच्छी बात कहना चाहता था, क्योंकि वो मुझे चाहती। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें पासिंग मार्क्स भी नहीं दे सकता। मैं भी किससे बात कर रहा हूँ यार। इतना सब होने के बाद इस लड़की के साथ ये करना चाहिए था। बड़े अफसोस की बात है। क्या सैलेड अभी तक तैयार नहीं हुई? तैयार हो गया है। इतना सब होने के बाद उस लड़की के साथ क्या हुआ पता तो चले। क्यों मैक? इस बार इमरान साहब ने मैक वाली हरकत की है। मैक मेरा मतलब मैक सीरीज वाली हरकत की है। क्या हुआ? छोड़े ना भाई, इसे तो बस फालतू बात करने का मौका मिल गया। या मीरा ने हमारे इमरान को पता है क्या कहा? आई लव यू। मैक। और तुमने क्या कहा? बताओ बताओ। थैंक यू सो मच। मैं असल में इससे ज्यादा खूबसूरत बात कहना चाहता था। मैं उस वक्त बहुत खुश था और थोड़ा घबरा भी गया था उसके सामने। जो दिल में है कह दिया। कोई बात नहीं, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। हाँ कोई बात नहीं, अगली बार तुम कह देना। गेट वेल सून, मगर मेरी बात याद रखो, इसके बाद नहीं हो सकता। अब तुम जाकर इसे आई लव यू कहो भी तो वो सोचेगी कि तुमने अच्छी तरह से सोच समझ कर तैयारी से किया है। मेरा मतलब है कि जैसे तुमने जाकर प्लीज कह रहे हो। क्या मैं एक्सप्लेन करता रहूं? जैसे मैं सुबह उठकर आता हूँ, मैं तुम्हें गुड मॉर्निंग कहता हूँ, तो तुम भी जवाब में मुझे गुड मॉर्निंग कहते हो। अब शाम में तो नहीं कहोगे ना? अच्छा ठीक है ना यार, क्यों, कुछ गलत कहा? बहुत हो गया। अच्छा बस अब ये टॉपिक बंद। सैलेड की ड्रेसिंग तैयार हो गई? मैं तैयार कर रहा हूँ। डैड, क्या आप लोगों के वक्त में इस तरह आई लव यू बोलते थे? नहीं, हम लोग दुआओं से गुजारा करते थे। अच्छा चलें ये बताएं कि पहले किसने किसको आई लव यू बोला था? तुम्हारे डैड ने। इन्होंने गजल सुनाई थी मुझे। सुना है लोग उससे आंख भर के देखते हैं, याद है तुम्हें? सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सितारे बामे फलक से उतर के देखते हैं। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। सुना है उसके लबों से गुलाब जलते हैं, सो हम बहार पे इल्जाम धर के देखते हैं। सुना है उसकी सियाह चश्म की कयामत है, सो उसको सुरमा फरोश आह भर के देखते हैं। सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है कि फूल अपनी कबाएं कतर के देखते हैं। अच्छा तो क्या ये शायरी आपकी अपनी है? ये अशार अहमद फराज ने इन्हीं की तारीफ में लिखे हैं, समझे? शर्म करो, तुम तो लिटरेचर क्लब भी जाते हो। हाँ, जैसे तुम तो पहले से जानते थे। जाहिर है, मुझे मालूम था। इमरान। हाँ, थैंक यू वेरी मच। तुमको बताता हूँ तुम्हें। अच्छा बस ना, क्या है? बैठ मैंने जाओ। तो सिर्फ शुक्रिया ही अदा किया है। मैक, तुम दोनों को चोट लग जाएगी। अरे देख, अब दोबारा करोगे तुम? मैं इतना खुश हुआ हूँ कि तुम्हारा शुक्रिया अदा कर सकता हूँ, वाकई। अरे ये क्या, न्यू ईयर गिफ्ट अभी से आना शुरू हो गए? किसकी तरफ से है? कार्ड इसमें लगा हुआ है, सलीम साहब के लिए आया है। मेरे लिए आया है?
रेहाना आर्सल। क्या है? रैकेट है क्या? अरे वाह, ये तो मेरा रैकेट है। जो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट लाया, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश रेहाना अरसल। हमने तो वहाँ डोनेशन के लिए जो रैकेट रखा था, इसने दोबारा आपके लिए ले लिया। देखे कितनी सोफिस्टिकेटेड औरत है। हाँ, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा काम किया है उसने। निहायती फजूल हरकत है। क्यों? अच्छा ही तो सोचा है उसने। आपको इसलिए गुस्सा आ रहा है ना कि ये ख्याल हमें क्यों नहीं आया? छोड़ो इसको, सब आज डिनर करते हैं। नहीं, मैं पहले रेहाना अरसल को कॉल करके थैंक यू कहूंगा। ठीक है डियर, बाद में कर लूंगा। मगर मान लो उस औरत ने बहुत अच्छा काम किया है। इनके पीछे ना पड़े वरना भूखे रह जाएंगे। चलो। आज डिनर आसिम साहब के साथ मेरी 80% पार्टनरशिप की खुशी में है। आने वाले अच्छे दिनों के लिए। जी बिल्कुल। मॉम, मैं समझ रही थी कि आप डैड को कुछ नहीं देंगी, फिर आपने उन्हें 5% क्यों दिया? मैंने स्पेशली यही चाहा था कि अगर हम तुम्हारे बाबा की ढील थोड़ी सी छोड़ेंगे तो वो अपनी रिस्पेक्ट खो देंगे। इनको इतना करीब रखना जरूरी है कि हम कंट्रोल कर सकें। तलाक के बाद भी वो हमेशा तुम्हारे बाबा ही रहेंगे और हमारी लाइफ में रहेंगे। मैं हरगिज नहीं चाहूंगी कि वो कहीं गायब हो जाएं। आपने वकील से बात की? मैंने सलीम से बात की थी कि वो मेरा वकील बने। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम लोग दोबारा मिल सकते हो। प्लीज जल्दबाजी में ये फैसला मत करो। मैं फुशोर तलाक लूंगी और इस बारे में मुझे जरा सा भी डाउट नहीं। इसके लिए माजरत, मैं तुम्हारा वकील नहीं बन सकता। मैं तुम दोनों में से किसी एक की साइड नहीं ले सकता। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए दूसरा वकील ढूंढ सकता हूँ। लेकिन वो बीच में आने से डर क्या? जाहिर है वो हमारी फैमिली में दखल देना नहीं चाह रहे। वो सही हैं। फारूक का हमारी कंपनी में पार्टनर होने की वजह से तुम्हारी लाइफ में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऑफिस नहीं आया करो। मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं। सदब, मैं तुम्हें अब ऑफिस में ज्यादातर देखना चाहता हूँ। अगर हम इस बारे में बात ना करें तो? अब वक्त आ चुका है सदफ। मैं बहुत जल्द कंपनी में तुम्हारे लिए नई पोजीशन क्रिएट करवाऊंगा। बल्कि जो तुम करना चाहती हो, कंपनी आओ और किसी भी रूम को अपने ऑफिस के लिए सेट कर लो। डैड, अभी मेरा काम करने का कोई इरादा नहीं है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुम उससे फायदा क्यों नहीं उठाती? ये मेरे और डैड का पर्सनल मामला है, तुम्हें इसमें इन्वॉल्व होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सो यू जस्ट स्टे अवे फ्रॉम अस। सदफ, बुरी बात है ये। विद योर परमिशन, मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। बुरा मान गई, आपकी गेस्ट तो उठ के चली गई। मेरी वजह से उसका डिनर खराब हो गया। मैं एक्सपेक्ट करता था कि तुम मेरे गेस्ट को ज्यादा रिस्पेक्ट दोगी। आई एम सॉरी डैड, मगर हर एक को अपनी लिमिट्स पता हो। जितना तुम्हें समझने की कोशिश की जाती है, तुम इतनी ही मुश्किल होती चली जाती हो। तुम ये सब क्यों करती हो? बस तुम्हें अपने अलावा और किसी की परवाह नहीं। लगता है निदा आजकल आपसे मेरे खिलाफ बहुत बातें कर रही है। सदफ, मैं तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद हूं। मैं नहीं चाहती कि आप मेरे लिए परेशान हो। मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग मुझे वैल्यू दें। मुझे भी आप लोगों की मोहब्बत चाहिए। हम सब तुम्हें चाहते हैं। ये किस किस्म की बात है? मुझे भी आपकी थोड़ी अटेंशन चाहिए होती है डैड। थोड़ी इंपॉर्टेंस मुझे भी दे दिया करें, स्पेशली आप डैड।
इतने सालों बाद डैड हम अकेले डिनर करने आए थे और आप अपने साथ इसे ले आए। क्या मैं इस बात का बुरा नहीं मानूंगी कि हमारे बीच कोई तीसरा आके हमारे पर्सनल मामलात में इंटरफेयर करे? तुम गलत समझ रही हो। मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, सी यू। कहाँ जा रही हो तुम? अपने फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। मुझे समझ नहीं आया, क्या वाकई मैंने कुछ गलत किया है? नहीं, इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। प्लीज माइंड मत करना। आई एम वेरी सॉरी। आपके लिए टैक्सी मंगवा दूं मैडम? लड़कियों, पता है मैं क्या सोच रही हूँ? इस वीकेंड हम तीनों स्कीइंग पर चलते हैं, किसी माउंटेन पर। कैसा, बताओ? मॉम, आप तो ग्रेट हैं। आज इसी बारे में बात कर रहे थे हम लोग। थोड़ा मौसम भी एंजॉय कर लेंगे। क्या हम कल से ही चल सकते हैं? नहीं, कल नहीं जा सकते। मगर क्यों? क्योंकि कल मुझे यूनिवर्सिटी और तुम्हें स्कूल जाना है। हम लोग वीकेंड पे चलेंगे ना। यार अम्मी, आप लोग चले जाए ना, मेरा मूड नहीं हो रहा है जाने का। प्लीज मीरा, मुझे इस तरह हर्ट नहीं करो। वैसे भी मुझे यहाँ से दूर जाने की जरूरत है और मैं चाहती हूँ कि हम सब साथ चलें। प्लीज, हम बहुत एंजॉय करेंगे। ठीक है, जबरदस्त। मैं भी अरेंज करती हूँ। बस बहुत खा लिया। ये लो, तुम ये खा लो। मुझे नहीं चाहिए। इमरान से कहो वो भी आ जाए। उसी की वजह से तुम नहीं जाना चाहती। मॉम से कहो उसे भी बुला लें। उफ बैरन, दिन ब दिन कितनी शरीर होती जा रही हो तुम। हाँ? ओलूदा या कारताल जाना है? ओलूदा। ओलूदा को फाइनलाइज किया है। मैं चाहती हूँ कि ये केस जल्द से जल्द खत्म हो जाए ताकि औरत हमारी जिंदगी से निकल जाए। मैक, बेटा देख कर। आराम से मैक, आराम से। हेलो। जरूर एली को फोन होगा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या कर रहे हो मैक? तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। अच्छा ड्रामा नहीं करो, ये बताओ घर पर हो? हाँ। मीरा क्या तुम्हारे घर पर है? हैरियत? नहीं, क्यों? अच्छा फिर दरवाजा खोलो। क्या? मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ यार। ठीक है, खोल रहा हूँ। एली आई है, मेरी बटरफ्लाई आई है। मैं उड़ता उड़ता आया। अरे जनाब, खुश आमदेद, खुश आमदेद। आप तो हमारे घर में रौनक लेकर आई है। शुक्रिया मैम। अब तुमने मेरे घर का रास्ता देख लिया है, तो इसलिए घर से निकलती तुम्हारे पाँव सीधे मेरी तरफ ले आते हैं ना? अच्छा फौरन चिपकू मत बनो, कुछ चीजें दिखानी है तुम लोगों को। क्या चीज है? थोड़ा सब्र करोगे तो पता चल जाएगा। हेलो अंकल आंटी, गुड इवनिंग। वेलकम एली। गुड इवनिंग।
क्या मीरा ने ये सब कुछ देखा है? उससे कैसे दिखा सकती हूँ मैं ये? तुम्हारे पास किसने भेजी है? मुझे फिजा ने भेजी, ऑर्कन से ली थी उसने। असल में ये लोग पुलिस के साथ शान के घर गए थे। अब वहाँ अलमारियों में छुपी हुई थी ये सारी चीजें। ऑर्कन ने चुपके से इन सब की तस्वीरें बना ली अपने मोबाइल से। आई, क्या ये खून है? उसके वॉशरूम से कुछ कपड़े मिले थे जिनको देखकर लगा था उस पर खून के धब्बे, लेकिन जब मालूमात की गई तो पता चला कि उस पर खून के धब्बे नहीं बल्कि ऑयल पेंट है। वो शायद यही पेंटिंग्स बनाता था। हाँ, हो सकता है। मैंने सुना उसके घर में एक कमरा है जो बिल्कुल व्हाइट पेंटेड है। पूरी जमीन पर प्लास्टिक बिछा हुआ है, शायद पेंटिंग वही बनाता था। पागल। उसके लिए तो पागल लफ्ज भी कम है। अरे ओए, इन्हें बंद करो, ये देखकर मेरी तबीयत खराब हो रही है। इन आंखों को तो देखो, वैसे भी पागलों की तरह देख रही हैं। मुझे तो लगता है वो सारे कत्ल भी इसी ने किए होंगे। देख लेना तुम लोग। मुझे तो वो ऐसा आदमी नहीं लगता, सिर्फ बीमार लगता है। तुम्हारे ख्याल से सीरियल किलर नॉर्मल लोग होते हैं? हाय, क्या तुम्हें उस आदमी पर तरस आ रहा है? नहीं यार, उसे कोई दूसरी भी परेशानी हो सकती है। यार वो आदमी तुम लोगों को चाकू मारने वाला था। अच्छा यार, इस टॉपिक को बंद करो। वाकई मेरी तबीयत खराब होने लगेगी अब। मुझे तो लग रहा है रात को सो भी नहीं सकूंगी मैं। मुझे भी। हाँ। चलो मैं चलती हूँ। इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? क्यों, क्या हुआ? एक्चुअली मैंने तुमसे कुछ पूछना था, इसलिए। पूछो। सलीम भाई ने मुझे आवाज दी है क्या? नहीं। हाँ, आवाज दी है। सी यू इमरान। या सी यू। हाँ भाई। क्या? इससे पहले कि मेरी हिम्मत जवाब दे दे, मैं तुमसे डायरेक्ट पूछ लेता हूँ, क्या मैं और तुम इस वक्त डेटिंग कर रहे हैं? नहीं यार। अगर मैं कहूँ स्टार्टिंग पॉइंट पर हम -5 पर थे, तो इस वक्त हम 0 पॉइंट पर खड़े हैं मैक। अनकरीब मैं उसको पॉजिटिव कर दूंगा। सो फनी। यार मेरा मतलब है ये तो एक अच्छी डेवलपमेंट है ना? असल में तुम पहले मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे मैक, और अब तुम मुझे अच्छे लगने लगे हो। ये दोबारा कहो ना, खुदा के वास्ते दोबारा कहो। बेवकूफ। तुमने कहा मैं अच्छा लगने लगा हूँ। देखा, हम लोगों की रिलेशनशिप बनती चली जा रही है। तुमने फिर से अपनी फालतू बातें शुरू कर दी हैं मैक। क्या हाल है? तुम छोड़ दो, मैं घुमा के ले आती हूँ उसे। मीठी और पूछ पूछ, ये लो। वैसे ये मोहब्बत मेरे काम आ गई। मेरी जान। लेडीज, वीकेंड का पूरा प्लान फाइनलाइज हो चुका है। जबरदस्त। वाह, बहुत एंजॉय करेंगे हम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ आजकल। कोई खबर मिली? नहीं, रोजाना बात करने की कोशिश करते हैं मुझसे, लेकिन मैं अभी उनसे नजरें मिलाने की कंडीशन में नहीं हूँ। ऐसी चीजों में नजरें नहीं मिलाई जाती, डायरेक्ट पॉइंट पर आया जाता है। तुम बात करने का कह रहे हो? फैसला तुम्हारा है, मगर जानती हो ना तुम इससे भाग नहीं सकती। आज नहीं तो कल मुझे पता है तुम्हारे बाबा ने जो गलती की है उसको उन्हें एहसास है। वैसे भी ऐसी कोई आराम से हैंडल करने वाली सिचुएशन नहीं है, इसलिए वो बहुत परेशान होंगे। मैं समझ सकता हूँ। हाँ, ठीक कह रहे हो तुम। आई थिंक तुम्हें उनको एक और मौका देना चाहिए। शान भी काफी लंबे अरसे तक हॉस्पिटल में ही रहेगा। बाय द वे, इस वीकेंड पर हम लोग अम्मी के साथ माउंटेन पर जा रहे हैं। तुम लोग माउंटेन पे क्या करोगे?
स्कीइंग करने जा रहे हैं। मैं समझ गया। तुम लोग कब जाओगे? फ्राइडे को जाएंगे और संडे तक वापस आ जाएंगे। प्लान तो यही बनाया है हमने। वीकेंड पर तुम यहाँ नहीं हो? अनफॉर्चुनेटली। फिर मैं ऐसा करता हूँ, जहाँ मैं नेक्स्ट वीक काम के लिए बात करने जा रहा था, तो कल ही वहां जाकर मिल लेता हूँ। अगर उन्होंने वीकेंड पर स्टार्ट करने को कहा तो मैं शुरू कर दूंगा, वरना ये 2 दिन गुजारना बहुत मुश्किल होगा। वैसे तो हर वीकेंड पर तुम मेरे साथ होते जैसे। तुम्हें तो किताबों से और जॉब से फुर्सत ही नहीं मिलती कभी। हाँ, जिम्मेदारियां तो पहले है। हाँ, तुम पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। बस ऐसा ही है। मीरा, सुबह बीच पर जब हम बातें कर रहे थे, हाँ, मैंने एली, मैं भी तुम लोगों के घर आने वाली थी। वो असल में काम से आई हुई है ना, इसलिए मैं घर घर घूम रही हूँ। अच्छा किया। सॉरी, मुझे लग रहा है तुम लोग कोई पर्सनल बात कर रहे थे। नहीं तो। अचानक से कितनी ठंड हो गई है ना। क्या मैं अंदर से कोई जैकेट पकड़ ले आऊं तुम्हारे लिए? नहीं थैंक यू। यार तुम्हें इस तरह ठंड नहीं लग रही है? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोग चलो, मैं सफारी को घुमा के ले आती हूँ थोड़ी देर में। यार तुम लोग जाओ, मैं सफारी के पॉटी मामला को हल कर दूंगा। क्या वाकई में? बिल्कुल। यार तुम तो बहुत जबरदस्त हो। चलो मीरा, घर चलते हैं, फ्रीज हो रही हूँ मैं। ओके, फिर मिलते हैं। हाँ, मैं मुंतजिर रहूंगा। बाद में बात करते हैं। ठीक है। अरे ये तो बहुत स्वीट चीजें हैं यार, ऐसे जैसे सूरज और चांद की रोशनी। इमरान, 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 मैंने महसूस किया है, आ रहा है। शॉपर लेके आओ जल्दी, बम आ रहा है। इमरान जल्दी करो यार। क्या आ रहा है बेटा? ये देखो, बम्बास्टिक, स्मेल फैंटास्टिक, मिस्टर लोवा 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 लोवा। एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब मैंने तुम्हारी आवाज नहीं सुनी हो। सूरज सूरज नहीं होता अगर मैंने तुम्हें चाहा नहीं होता। सूरज सूरज नहीं होता अगर मैंने तुम्हें चाहा नहीं होता। सूरज आई लव यू। जिस सीरियल किलर की खबरें सुनकर पूरे शहर में खौफ और हरास फैला हुआ था, आज सुबह उसे साहिल के पास एक छोटे से शेडो से हिरासत में ले लिया गया है। मुजरिम ने तमाम कत्ल का इकरार कर लिया है। इस हवाले से मजीद कार्रवाइयाँ जारी हैं। जैसे ही हमें नई मालूमात, हाँ मैं देख रही हूँ, बहुत एक्साइटिंग है। एक्सक्यूज मी। सॉरी, वो सीरियल किलर पकड़ा गया है ना, तो मैं समझी तुम उसी के बारे में बात करोगे। अच्छा, तो पकड़ा गया? हाँ, और उसने कबूल भी कर लिया है। मैं आवाज ऐसे कर दूं क्या? मैं समझ गया। तुमने कॉल क्यों की थी? वैसे मैं तो बस सोने जा रहा था, तो सोचा कुछ देर तुमसे बात कर लूं। हम भी कुछ खास नहीं कर रहे, बस टीवी देख रहे थे अम्मी के साथ। एली चली गई? थोड़ी देर पहले ही गई है। अच्छा। कल तुम्हारी क्लास है क्या? हाँ है, मैं सुबह यूनिवर्सिटी में ही होंगी। ठीक है, यूनिवर्सिटी में मिलते हैं।
ठीक है, मिलते हैं फिर। गुड नाइट। अब मीरा, वो असल में इमरान, 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 अरे यार आहिस्ता। तुम्हें पता चला सीरियल किलर पकड़ा गया है? ऐसा लगता है सब यही प्रोग्राम देख रहे थे। हाँ पता चल गया है। हाँ चलो ठीक है फिर, गुड नाइट। हाँ ठीक है। बेवकूफ आदमी। गुड नाइट। बेकाबू आदमी देख नहीं रहे, फोन पे बात कर रहा था मैं। क्यों, क्या तुम उसे आई लव यू कहने वाले थे? नहीं यार, वैसे भी तुमने कहा था ना ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी। बिल्कुल भाई, क्या तुम्हें पता है कि आई लव यू कहने के भी 1000 तरीके हैं? तुम अपना दिमाग लड़ाओ, कोई ना कोई तरीका निकल आएगा। ये किस किस्म की जल्दी है? इतनी जल्दी शादी करने की क्या जरूरत थी? उन्हें पीछे जैसे कोई भाग रहा हो। ये लोग कुछ अरसे और एंगेज नहीं रह सकते थे क्या? मगर नहीं, गामजे साहिबा को तो मेरे बाबा का सरनेम चाहिए था बस। अरे यार, चाहे एंगेज हो या शादीशुदा हो, रहती तो तुम्हारे ही घर में है ना वो। मैं भी तो तुमसे यही कह रही हूँ मीरा, कि अनाउंस करने की क्या जरूरत थी उन्हें? और देखो तो जरा, ऊपर से घर में पार्टी करेंगे। देखो देखो देखो, गामजे साहिबा को शादी का फंक्शन चाहिए, मेरी अम्मी की निशानियों पर वो शादी करेंगी, और देखना उसी पर डांस भी कर रही होगी वो। एक्सक्यूज मी, बात सुनिएगा। आप इमरान को जानती हैं? वो क्लास में है। मैं जानती तो हूँ, लेकिन इमरान ये सब्जेक्ट नहीं लेता और सुबह से देखा भी नहीं। थैंक यू सो मच। तुम मेरी बात तो सुन ही नहीं रही हो मीरा, बस उसी की फिक्र लगी है तुम्हें। क्या है एली, सारी बातें तो सुन रही हूँ। तुम्हारी अम्मी की पोजीशन कोई नहीं ले सकता, बेफिक्र रहो। अब देखो ना, वो घर सिर्फ तुम्हारा तो नहीं है ना, तुम्हारे बाबा का भी तो है। और तुम्हारी अम्मी भी तो यही चाहती थी कि तुम लोग सब अपनी लाइफ में सेटल हो जाओ खुशी के साथ। लेकिन उस गामजे को चूज नहीं करती वो कभी। इस प्रॉब्लम का ताल्लुक गामजे से नहीं, तुमसे है। तुम भी उस गामजे की साइड ले रही हो मीरा, हद हो गई है यार। बस तन्हाई की तकलीफ में मोहब्बत इसके लिए एक नरम लिहाफ की तरह अपनी बाहें फैला देती हैं। और बिल्ली का बच्चा खाली दूध के प्याले के सामने बैठा इंतजार करता रहा, और वहाँ लिहाफ की गर्मी भी इंतजार करती रही। वक्त गुजरता गया, शाम ढलती रही। वाओ। ऑफ कोर्स यहाँ बिल्ली का बच्चा भी और दूध का प्याला भी एक मेटाफोर है। बिल्ली का बच्चा मोहब्बत में गिरफ्तार इंसान को रिप्रेजेंट करता है, और दूध का प्याला उसकी मोहब्बत। और लड़की जब चली जाती है तो मालूम है, दूध का प्याला खाली रह जाता है। असल में मैक, हम तुमसे किसी एलियन की स्टोरी एक्सपेक्ट कर रहे थे। तुम्हारी स्टोरी ने तो हमें काफी हैरान किया। काफी अच्छी स्टोरी बना लेते हो। आजकल मैं जरा इमोशनल फेज से गुजर रहा हूँ। मैं तो शायरी में भी इंटरेस्ट ले रहा हूँ। मैं समझ गई। अच्छा बताओ, तुमने अपनी स्टोरी का नाम क्या रखा है? मैक की बिल्ली मैडम। नहीं, मेरी कहानी का नाम द विंडो वैली है। ये तो कोई मूवी का नाम था ना? हाँ, और ये उसका रीमेक है, द विंडो वैली 2। कोइंसिडेंस है, इसकी दोस्त का नाम भी तो एली है। क्या कह रही हो यार? असल में इस एली और उस एली का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। चले, हमारे रिस्पेक्टेड क्लब के मेंबर्स के लिए आज इतना ही काफी है। आज का सेशन यही खत्म करते हैं। मैं इन स्टोरीज को दोबारा पढ़कर अपनी इवैल्यूएशन आप सबको बता दूंगी। क्या मसला है? ये तुम क्या कह रही थी? ऑफ कोर्स तुम मेरी असल कहानी जानती हो ना। एली और मेरे बीच जो चल रहा है, ये कहानी उससे इंस्पायर्ड है। आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? हाँ मैक, मैं जानती हूँ ये जो कुछ भी तुम लोगों के बीच में है बहुत अच्छा है। मुबारक हो। वो यहाँ भी नहीं है, फोन भी बंद है उसका। हाय मीरा, उस लड़की की जान थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। तुम अगर ऐसे ही करती रहोगी तो वो जानबूझकर आगे भागेगा तुमसे। ऐसा कुछ नहीं होगा।
अच्छा यार शॉपिंग पर चलते हैं, इस तरह कुछ देर के लिए तुम रिलैक्स हो जाओगे और इमरान भी फ्री होगा तो तुम्हें खुद कॉल कर लेगा। अब ऐसे इंतजार न करो जैसे उसके अलावा तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। इसमें बुरा क्या है यार, मैं पसंद करती हूँ उसे फोन नहीं करूंगी तो किसे करूंगी? हाँ तुम बताओ। यार सामने से ऑर्कन आ रहा है, कहीं और से चलते हैं हम मीरा। नहीं, मुझे उससे बात करनी है। हद हो गई है। ऑर्कन कैसे हो? तुम कैसी हो? कुछ संभल गई ना? ठीक हूँ, काफी बेहतर हूँ। शुक्र है शान का मसला भी अब खत्म हो गया है। तुमने काफी डरा दिया था हमें, सुन के खुशी हुई कि अब सब ठीक है। ऑर्कन सुनो, मैं उस दिन से तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाह रही थी, उस दिन कह ही नहीं पाई तुमसे। एली ने बताया मुझे कि तुम लोगों ने कितनी भाग दौड़ की। जाहिर है कि हम भाग दौड़ करेंगे, तुम मेरे लिए मतलब हम सब के लिए इम्पोर्टेंट हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ऑर्कन। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हम सब ने कोशिश की थी। हाँ बिल्कुल, हम सब जानते हैं कि इमरान ने तुम्हें हीरो बन के बचा लिया था। हाँ, वो टाइम पर पहुंच गया था, मैं बहुत लकी हूँ। देखो तुम्हें असल में किसी की जरूरत नहीं है। खैर मैं तुम्हारा और टाइम नहीं लूंगा मीरा। ओके, गेट वेल सून। चलो मैं चलता हूँ। देखो सर, अब बिला वजह का एटीट्यूड, अब फिर ड्रामा शुरू कर देगा। प्लीज उस पर तरस मत खाना और दोबारा उसे जगह मत देना जिंदगी में। अच्छा तो इसमें क्या हो गया यार, सिर्फ शुक्रिया ही तो अदा किया है मैंने उसका। खैर जो भी, उसने मौके का खूब फायदा उठाया। इस दौरान उसे याले के साथ पैचअप करने का मौका भी मिल गया। बता रही हूँ इनके बीच जरूर कुछ न कुछ है। इमरान, उफ अल्लाह, ये लड़की तो बिल्कुल दीवानी हो गई है। कहाँ थे तुम? सुबह से कॉल कर रही हूँ तुम्हें। मेरी क्लास थी। तुम लोग क्या कर रहे थे? कैसी हो एली? मैं ठीक हूँ। तुम्हें ढूंढने के अलावा हमारे पास काम ही क्या बचा इमरान? मैं तुम्हारी क्लास में गई थी, तुम नहीं थे वहाँ पर। कहाँ थे तुम? हाँ असल में मैं वो जरा उधर लैब में था। कहीं चलकर बैठ के बात करें। और मेरी शॉपिंग? मैंने अपनी जॉब के लिए जाना है, तुम्हें सुबह बताया था ना। हाँ याद आया। चलो फिर, जहाँ जाना है तुम्हें छोड़ देती हूँ मैं। नहीं यार, मैं बस में चला जाऊंगा। तुम एली और अपना प्रोग्राम खराब मत करो। यार ये क्या, तुम जा रहे हो? जाना तो पड़ेगा, पता नहीं वहाँ कितनी देर लगेगी। मैं शाम में घर आकर तुम्हें कॉल करूंगा। अच्छा ठीक है, भूलना नहीं। ओके? कैसे भूल सकता हूँ। चलो सी यू। तुम तो पलक झपकते मुझे चीट करने वाली थी। क्या है एली? नहीं मालूम मुझे, मगर 2 दिन में बहुत कुछ बदल चुका है। तुम तो नाराज हो गई मेरी जान। अच्छा चलो हम दोनों कहीं साथ चलते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। खुद को रिलैक्स करने के लिए मैं शॉपिंग पर मजबूर हूँ। पूरा ड्रामा हो तुम एली। ये तो है।